हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामायण से जुड़े रावण के बारे में। कैलाश पर्वत तक उठा लेने वाला रावण क्यों नहीं उठा सका माता सीता के स्वयंवर में शिव का धनुष। रामायण की पौराणिक कथा के अनुसार रावण न केवल भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, बल्कि इतना शक्तिशाली था कि उसने एक बार कैलाश पर्वत तक उठा लिया था। फिर माता सीता के स्वयंवर में धनुष को वह क्यों नहीं उठा पाया, जबकि वह धनुष भी भगवान शिव से जुड़ा था। क्या है इसके पीछे का रहस्य? रामायण के कई किस्से न केवल दिलचस्प होते हैं, बल्कि बहुत ही सीख देने वाले भी होते हैं। इन्हीं में से एक पौराणिक कथा रावण से जुड़ा है। कहा जाता है कि रावण ने एक बार कैलाश पर्वत तक उठा लिया था और भगवान शिव के एक बड़े और शक्तिशाली भक्त के रूप में जाना जाता है। उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। लेकिन जब माता सीता का स्वयंवर हुआ तो उसने रावण को भी आमंत्रित किया था, लेकिन वहां वह भगवान शिव के धनुष को नहीं उठा पाया। आखिर क्यों? माता सीता के स्वयंवर में जो धनुष रखा गया था उनका नाम था पिनाक। वह भगवान शिव का धनुष था। बहुत ही शक्तिशाली और चमत्कारी धनुष था। कहते हैं कि इस धनुष को भगवान शिव ने अपने ही हाथों से बनाया था, और जब भगवान शिव इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तब उनकी एक ही टंकार से बादल फट जाते थे, पर्वत हिलने लगते थे। इस धनुष के एक ही तीर से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर के 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। कथाओं के अनुसार बाद में इस धनुष को देवराज इंद्र को सौंप दिया गया, और बाद में इंद्रदेव ने इन्हें राजा जनक के पूर्वज देवराज को दे दिया। तभी से यह धनुष राजा जनक के पास सुरक्षित रखी थी। आखिर उसी धनुष को क्यों रखा गया था माता सीता के स्वयंवर में? एक बार जब अचानक बाल्यावस्था में माता सीता ने उस धनुष को खेल खेल में उठा लिया था, तो उसे देख तभी राजा जनक ने तय किया कि जब उनकी पुत्री इस शक्तिशाली धनुष को उठाने का सामर्थ्य रखती है तो वह उन्हीं से माता सीता का विवाह कराएंगे, जो इस शक्तिशाली धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा। जब रावण को स्वयंवर में बुलाया गया तो ऐसा नहीं था कि उनके पास सामर्थ्य नहीं था उस धनुष को उठाने का, लेकिन भगवान शिव के इस धनुष को उठाने के लिए शक्ति ही नहीं बल्कि प्रेम और उदारता की आवश्यकता थी। जब रावण इसको उठाने के लिए आया तो उनके मन में बहुत ही अहंकार था। उसने न तो धनुष को सम्मानपूर्वक देखा और न ही उसके बारे में अच्छी मंशा की। इसलिए रावण इस धनुष को नहीं उठा पाया। रावण ने उसे उठाने के लिए केवल बल का प्रयोग नहीं, जितना बल हो सके उतना बल का प्रयोग किया। वह शिव धनुष उतना ही भारी होता जाता। अंततः रावण उस धनुष को हिला भी नहीं पाया। जब भगवान श्री राम की बारी आई तो उन्होंने न केवल उस धनुष को प्रणाम किया, बल्कि धनुष की परिक्रमा की और फिर उसे प्रेम पूर्वक उठा लिया। फिर उस पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी और धनुष को तोड़ भी दिया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, खुद पे कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, जो कि रावण ने किया। इसीलिए वह असफल रहे धनुष उठाने में। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।